हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ जिनको आपको सॉल्व करना है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। कुछ वैल्यूज यानी जैसे साइन थीटा है, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा है एंड कॉस थीटा है। तो अगर मैं साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे आपसे पूछूं तो कितनी होगी, कोई बता पाएगा? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, लेकिन अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो क्या आप बता पाएंगे? 1/2 होती है। लेकिन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितनी होती है? ये होती है बच्चों 1/√2, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे साइन 60 डिग्री की पूछी जाए तो क्या होगी? √3/2। और साइन 90 डिग्री की पूछी जाए तो क्या होगी? 1। अब आप बोलेंगे सर आपको इतनी सारी वैल्यूज कैसे पता? सिंपल है बच्चों। देखिए, दो चीजें हैं। या तो आप सिंपली याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं है ये, है ना। 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज है ना। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इजीली आप कर सकते हैं। बाकी जितनी भी वैल्यूज है किसकी? कॉस थीटा की, यानी कॉस 0, 35 सब यहीं से आ जाएगा। फिर उसके बाद टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सारी वैल्यूज आपकी यहीं से आ जाएंगी, 5 वैल्यूज। दूसरा तरीका मैं बताऊं आपको, अगर नहीं याद हो रहा है ना तो वो भी मत करिए। देखिए, आपको क्या करना है, आपको लिखनी है, ये नंबर्स लिखने हैं, है ना। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, है ना। ये नंबर्स लिखने हैं। 0 डिग्री पे 0/4, 30 डिग्री पे 1/4, 2/4, और सबका अंडर रूट करना है आपने। ठीक है, क्या करना है? अंडर रूट करना है। ये हो गया अंडर रूट। समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, अगर 0/4 है, इसका रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर 1/4 है, इसका रूट करेंगे, क्या आएगा? 1/√4। √4 की वैल्यू 2, है ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, 2/4 का रूट है ना, तो ये 1/√2। और अगर 3/4 का रूट है तो √3/2 एंड 4/4 का रूट है। सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना, नेगेटिव नहीं है। तो बस देखिए, सारी वैल्यूज यहाँ से आ गई। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम कैसे भी करके कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो ये टेक्निक सीख लेंगे। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे पता लगेगी लेकिन? तो बच्चों, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है, यहां से लिखना शुरू कर दो, वही cos 0 की वैल्यू होगी, मतलब 1। जो साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, वो cos 30 की वैल्यू होगी। जो साइन 45 की वैल्यू होगी वो cos 45 की वैल्यू होगी। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की, एंड जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की, है ना। आप उल्टा शुरू करेंगे, यहाँ से आ गई। अब बच्चों, टेन थीटा क्या होता है? देखिए, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो आप खुद करके देख लीजिए। टेन 0, 0/1, टेन 30, 1/2 अपॉन √3/2। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। cos थीटा बटे साइन थीटा, या फिर 1/tan थीटा।
कुछ भी कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब सेक थीटा कोसेक थीटा सिमिलरली आप निकालेंगे, है ना। सेक कोसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, इजीली आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। नोट कर लेंगे इसको, ये टेबल है, आपने किया भी था, फिर मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है ताकि अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो इजीली आप कर पाए। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने। चलिए क्वेश्चंस देखिए, अब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे हम। आपके पास है इवेल्युएट करना है इनको, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है बच्चों, कुछ नहीं करना इसमें। साइन 30 डिग्री, मोस्ट प्रोबेबली ये इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके आते हैं। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी है, सब वैल्यूज पता है आपको, बिकॉज साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, लिख लीजिए, साइन 60 डिग्री किसके बराबर है। तो बच्चों ऐसे ही cos 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री भी आपको सब पता होगा। अब साइन 30 डिग्री क्या था, साइन 0 डिग्री कितना था, 0। साइन 30 डिग्री 1/2 था, जो साइन 30 डिग्री होगा वही cos 60 डिग्री होगा, है ना। अब साइन 60 डिग्री कितना था, √3/2, जो साइन 60 डिग्री होगा वही cos 30 डिग्री होगा। सिंपल है, साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, यही बताया मैंने आपको। चलिए अब इनकी वैल्यूज पता लग गई हैं, आंसर इजीली आ जाएगा, है ना। साइन 60 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 60 डिग्री है आपका √3/2, cos 30 डिग्री सेम हो गया आपका √3/2, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 था, इंटू cos 60 डिग्री भी 1/2 है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 इंटू √3, 3 आ गया, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लिया 4 तो 3 प्लस 1 आ गया, क्या आ गया ये 4/4, 1, यही आंसर होगा। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, इरेज कर देते हैं इसको और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, ध्यान से देखेंगे। देखिए वैल्यूज चाहिए बच्चों और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे बताइए tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, याद होनी चाहिए, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो फ्रीक्वेंट यूज होती हैं, साइन कोस की तो सारी वैल्यूज, फिर tan 30, tan 60, tan 45, सेम सिमिलरली cos 30, cos 45, cos 60, इनकी वैल्यूज एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं लाइव आपको ये वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ सामने सामने। tan किसकी वैल्यू चाहिए आपको, tan 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो मुझे बताइए क्या है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, यही होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। मैंने लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम क्या करेंगे, 1/√2 इंटू √2/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, है ना, सिंपल। और क्या था आपके पास, आई थिंक साइन 30 था, नहीं साइन 60 cos 30, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। साइन 60 की वैल्यू अभी हमने लिखी थी √3/2, cos 30 की वैल्यू भी अभी हमने लिखी थी √3/2। बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज रखनी है आपको। ठीक है, अब वैल्यूज रखेंगे, 2 इंटू tan 45 की जगह 1 इसका स्क्वायर प्लस √3/2 इसका स्क्वायर माइनस
√3/2 इसका स्क्वायर। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये तो आ गया 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 3/4 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा इसका, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, बस यही 2 ही रहेगी क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना, प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। आगे देखिए, यहाँ पे भी हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत सिंपल हैं बच्चों, ठीक है, ज्यादा इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अगर ये वैल्यूज पता है तो क्वेश्चन आसान है, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई। तो मुझे बताइए cos 45 डिग्री कितना होगा एंड sec 30 डिग्री कितना होगा, फिर cosec 30 डिग्री कितना होगा, ये बता दिया तो आपका काम बन गया, है ना। cos 45 डिग्री डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, sin 45 की जो है वही cos 45 की होगी, एंड sin 45 की क्या वैल्यू थी, याद है किसी को, sin 45 की वैल्यू थी 1/√2। बच्चों ये तो एटलीस्ट मैंने बोला है, ये तो पता होनी चाहिए आपको। अब sec 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मुझे बताइए sec 30 को मैं ये लिख सकता हूँ, sec 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी आपको। अब 1/cos 30 की वैल्यू तो याद है आपको, है ना, ये तो पता है आपको। जो sin 60 की वैल्यू होगी, sin 60 की वैल्यू है कितनी है, √3/2, है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3, ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2/√3। देखिए मैंने यहीं से वैल्यू निकाल दी cos 30 से इसकी sec 30 की। सिमिलरली मुझे पता है कि cosec 30 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा तो बस ये वैल्यू होगी 2/1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए मैं इरेज नहीं करता हूँ इसको, एज इट इज रहने देते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos 45 की वैल्यू थी 1/√2, लिख लेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय, और क्या था बच्चों, sec 30 की वैल्यू आई 2/√3, फिर प्लस 2, सॉल्व करेंगे आगे 1/√2 एज इट इज रहने दो अभी। डिनोमिनेटर में देखिए √3 आ गया, कितना आ गया 2 प्लस 2√3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब एक काम करेंगे, इसको हम अलग रखेंगे। अब यहाँ पे 1/√2 है, ये कितना हो गया 2 प्लस 2√3, और इस √3 को आप ऊपर ले जा लेंगे, ऐसा कुछ आएगा। अभी इसको लिखिए फिर हम आगे करते हैं। ये चीज समझ में आ गई ना बच्चों, 1/√2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो गया, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। अभी भी डाउट है, चलिए मैं इसको एक स्टेप पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा है एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ठीक है, ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक सब चीजें समझ में आ रही हैं। आगे करते हैं अब इसको। क्या था हमारे पास, ये था √3 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या है √2
तो इस √2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं, क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6 था शायद, 2√3 इंटू √2। ठीक है, आगे कर लीजिए √3 डिवाइडेड बाय, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, फिर से समझ लीजिए, ये √3 न्यूमरेटर में एज इट इज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। √2 को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करता है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा ही होगा। तो ये क्या आ गया 2√2 और ये आ गया 2√6, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया 2√2 प्लस 2√6, इसको मैं लिख देता हूँ √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2। अब आपने पिछली क्लास में रैशनलाइजेशन सीखा होगा, तो उस केस में हम क्या करते थे, इसी को माइनस करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देते थे, -2√2, है ना, अपॉन 2√6 माइनस 2√2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो √3 है, 2√6 माइनस 2√2, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ये तो समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, आसान है। अब एक काम करेंगे आप यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, 2√3, इसको लिख लीजिए 2√3, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा √6 माइनस यहाँ पे √2, ये बच गया। और डिनोमिनेटर में आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए, कितना 2√3 एज इट इज रहेगा, √6 माइनस √2। देखिए थोड़ा सा आपका पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट लगा है, थोड़ा लेंथी भले ही हो गया है, क्वेश्चन इजी है। 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2√3 √6 माइनस अपॉन 24 माइनस 8 16 आ गया, 2 से ये काट देंगे, ये 8 है ना। अब √3 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 18 √18 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 8, कितना आ जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं √18 है ना, तो 3√2, ठीक है, माइनस √6 अपॉन 8, ये आंसर होगा, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, सबने नोट कर लिया ना बच्चों। अब इवेल्युएट करना है आपको, एक क्वेश्चन में आपके लिए लिखता हूं यहाँ पे 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको बताइए क्या वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, टू tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। अब इसमें एक काम करते हैं, मुझे पता है बिकॉज tan 30 कितना है 1/√3, ये वैल्यूज तो पता होनी चाहिए बच्चों हमें, बस तो वैल्यू रखेंगे 2 इंटू कितना आ गया 1/√3,
√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 और इसका स्क्वायर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3, ये हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है। अब क्या करना है 2/√3 यहाँ पे है और ये एलसीएम ले लिया मैंने 3, क्या आ गया 3 + 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2/√3 अपॉन 4/3, ये रेसिप्रोकल होके चला जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, कैंसल आउट करेंगे। देखिए ये 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या √3 इंटू √3 बटे 2√3, यहाँ पे आ जाएगा, इससे ये कट गया, क्या बच गया √3/2। आ गई वैल्यू, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।